किसी जंगल में चार चोर रहते थे। वो चारों चोर मिलकर चोरी करते और जो भी सामान उनके हाथ लगता उसे आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। वैसे तो वो चारों एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते थे, किंतु मन ही मन एक दूसरे से ईर्ष्या भी करते थे। वे चारों अपने मन में यही सोचते थे कि यदि किसी दिन मोटा माल मिल गया तो वह अपने साथियों को मारकर सारा माल हड़प लेगा। चारों चोर मौके की तलाश में थे, किंतु उन्हें ऐसा मौका अभी तक नहीं मिला था। चारों चोर बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी प्रवृत्ति के थे। एक रात चारों चोर चोरी की इच्छा में इधर उधर घूम रहे थे। उन्होंने एक सेठ के घर में सेंध लगाई और घर के अंदर घुसकर सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा सब कुछ लूटकर भाग गए। चारों चोर पुलिस से बचने के लिए 2 दिन तक जंगल में भूखे प्यासे भटकते रहे। सेठ ने चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी। सेठ की पुलिस विभाग में भी अच्छी जान पहचान थी। चोरों को पकड़ने के लिए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फैली हुई थी। जंगल से निकलना चोरों के लिए खतरे से खाली नहीं था। चोरों की इच्छा थी कि अभी वे कुछ दिन जंगल में छिपे रहे। धीरे धीरे चोरों के पास खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। कुछ दिन तक तो उन्होंने भूख बर्दाश्त किया, लेकिन जब भूख बर्दाश्त करना असंभव हो गया तो उन्होंने शहर से खाना मंगवाने का निश्चय कर लिया। आपस में सलाह करके 2 चोर शहर चले गए ताकि वहां की स्थिति का पता लगा सके और अपने साथियों के लिए भोजन भी ले आए। उन्होंने शहर जाकर भरपेट खाना खाया और खूब शराब भी पी। उसके बाद उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने दोनों साथियों को मारकर सारा माल खुद हड़प लेंगे। दोनों ने योजना को अंजाम देने के लिए खाने में जहर मिला दिया और जंगल की ओर लौटने लगा। दोनों चोर अपने अपने मन में यही सोच रहे थे कि खाना खाकर जब वे दोनों मर जाएंगे तो मैं इसे भी मार दूंगा और सारा माल हड़प कर अमीर बन जाऊंगा। उधर जंगल में उन दोनों चोरों ने खाना लेने गए हुए साथियों को मारने की भी योजना बना ली। वे भी उन्हें मारकर सारा धन हड़प लेना चाहता था। जब दोनों चोर शहर से खाना लेकर आए तो जंगल में ठहरे हुए चोरों ने अपने साथियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अपने साथियों की हत्या करके वे दोनों चोर आराम से खाना खाने बैठ गए। खाने में तो पहले से ही जहर मिला होने के कारण वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इसलिए कहते हैं कि बुरे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को बुरे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है। धन्यवाद।